brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। राजधानी दिल्ली के 12 वार्डों में एमसीडी के उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए महज 12 दिन का ही समय बाकी है। ऐसे में दिल्ली की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में जुट चुकी हैं। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस उपचुनाव को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रही हैं। दरअसल एमसीडी उपचुनाव के रूप में ये रेखा गुप्ता की पहली अग्नि परीक्षा है। दिल्ली में रेखा सरकार को करीब 9 महीने का समय हो चला है। ऐसे में ये पहले बड़े चुनाव हैं और रेखा गुप्ता इस परीक्षा को पूरे अंकों के साथ पास करना चाहती है। यही वजह है कि इन उपचुनावों में सीएम ने न सिर्फ उम्मीदवारों को बल्कि कार्यकर्ताओं को भी एक्टिव किया हुआ है, जिसको लेकर रविवार को एक बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में रविवार की सुबह से ही चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस बैठक में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उपस्थिति में सभी वार्डों के संगठनात्मक चुनाव संयोजकों, प्रभारी मंत्रियों, संबंधित जिलाध्यक्षों, सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं की विस्तृत बैठक को संबोधित किया और चुनावी तैयारियों के लिए सुझाव दिए। बैठक में चुनाव के लिए अभी तक की तैयारियों की चर्चा की गई। बीएल संतोष ने आगामी दिनों में दिल्ली की ट्रिपल इंजन सरकार का फायदा हर चुनाव वार्ड में जन जन तक ले जाने के काम को तेज करने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 12 वार्डों के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने और जनता के बीच जाने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नजफगढ़ विधानसभा के डिचाऊ कला वार्ड में पार्टी के त्रिदेव सम्मेलन को संबोधित किया। दोपहर बाद उन्होंने शालीमार बाग वार्ड में प्रचार किया। इसके बाद सीएम रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक वार्ड में डोर टू डोर प्रचार किया। रेखा गुप्ता के अलावा बीजेपी के कई विधायकों ने अलग अलग वार्ड में प्रचार किया। कुल मिलाकर दिल्ली के शीर्ष नेताओं ने एमसीडी उपचुनाव के प्रचार प्रसार की बागडोर संभाल ली है। ऐसे में बड़े नेताओं का जनता के बीच जाना और प्रचार करना कहीं न कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने इस उपचुनाव में सभी विधायकों और सांसदों को प्रचार प्रसार में लगा दिया है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री के लिए ये उपचुनाव जीतना कितना महत्वपूर्ण है। दिल्ली में 30 नवंबर को 12 वार्डों में उपचुनाव होने हैं, जिनमें दक्षिणपुरी, संगम विहार, ग्रेटर कैलाश, विनोद नगर, शालीमार बाग, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका, मुंडका, नारायणा और डिचाऊ कला शामिल हैं। इन चुनाव का परिणाम 3 दिसंबर को आना है। देखना है कि रेखा गुप्ता अपनी पहली अग्नि परीक्षा में कितने अंकों से सफल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।